हेलो माय डियर नवी कक्षा के विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी लोग। देखिए भाई, चैप्टर जो है वो हमारा आगे बढ़ता जा रहा है, टॉपिक्स जो है वो हम कवर करते जा रहे हैं। तो आज का हमारा नया टॉपिक आ गया है। आपको पता ही है आज का हमारा टॉपिक क्या है, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ हमारा टॉपिक क्या है। वो है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जो सेक्टर्स थे वो हमने इससे पहले कर लिए हैं, ठीक है। और सेक्टर से पहले मैंने आपको समझाया था कि एक्टिविटी होती क्या है। कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं हम लोग, जैसे कि मैं आपको पढ़ाने का काम कर रही हूँ, आपके पेरेंट्स जो है कुछ कमाने का काम कर रहे हैं, आपकी मदर काम कर रही है, आपके फादर काम कर रहे हैं, तो ये सभी कुछ ना कुछ एक्टिविटीज होती हैं, राइट। इन एक्टिविटीज को हम लोगों ने कितने सेक्टर्स में डिवाइड किया था? 3 सेक्टर्स में। 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी हम पहले कर चुके हैं, राइट। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर, वो हमारा हो चुका है सिस्टम। अब हमें क्या करना है? अब हमें जो एक्टिविटीज हैं जो सभी करते हैं अपना पेट भरने के लिए, देश की जीडीपी को इंक्रीज करने के लिए, कई बार कुछ भी नहीं करना होता फिर भी कोई एक्टिविटी कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो उन एक्टिविटीज को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ये हम समझेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। देखिए बेटा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय मेन एंड वुमेन। इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो होती हैं वो 2 पार्ट्स में होती हैं, ठीक है। देखिए, फर्स्ट होती है मार्केट एक्टिविटी एंड द सेकंड वन इज नॉन मार्केट एक्टिविटी। ओके, अब ये मार्केट एक्टिविटी क्या है और नॉन मार्केट एक्टिविटी क्या है, असल में हम इसी को पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए एक एग्जाम्पल के थ्रू, कितना बढ़िया सुंदर सा खेत है और इसमें एक किसान जी खड़े हैं, ठीक है। ये जो किसान है बेटा, इन्होंने इनकी प्रोडक्शन दिखा रखी है 100 केजी। आप यहाँ पे देख सकते हैं इनकी प्रोडक्शन कितनी है, 100 केजी, यानी कि टोटल इनका उत्पादन कितना हुआ, इन्होंने टोटल कितना प्रोडक्शन किया है, दैट इज 100 केजी। ओके, अब ये जो 100 केजी है बेटा, इसको इन्होंने क्या किया, इसमें से 70 केजी इन्होंने सेल कर दिया किसमें, मार्केट में। ये हमारे लाला जी के दोस्त होंगे या तो मंडी में कोई काम करने वाले होंगे, ठीक है। तो लाला जी जो है, सॉरी लाला जी नहीं, फार्मर जो है, फार्मर ने इन लाला जी को क्या किया, ये जो 70 केजी है वो बेच दिया। अपनी प्रोडक्शन कितनी थी, 100 केजी की, और 100 केजी में से 70 केजी को क्या कर दिया, सेल कर दिया। अब सेल कर दिया तो बदले में इन्होंने इनको पैसे भी दे दिए भाई। अब कोई भी अपनी प्रोडक्शन दे रहा है आपको तो फिर पैसे तो वो मिलेंगे ना उसको भाई, ठीक है। तो ये जो 70 किलो बेच दिए बेटा, इसको क्या कहेंगे हम, इसको कहेंगे मार्केट एक्टिविटी, ठीक है। यानी कि जो आपकी प्रोडक्शन हुई उसको अपने मार्केट में सेल कर दिया, तो क्या बन गई है, मार्केट एक्टिविटी। अब इन्होंने जो बाकी जो 30 किलो बचे हुए थे उनको क्या कर दिया, अपनी वाइफ को दे दिया। अब वाइफ को क्यों दे दिया भाई, क्योंकि घर पे भी तो खाना है। ऐसा थोड़ी है कि हम सारा का सारा बेच देंगे और फिर खुद मार्केट से खरीदेंगे महंगे दामों पे, नहीं। तो क्या करा इन्होंने, अपने लिए भी जो प्रोडक्शन थी उसमें से कुछ बचा लिया। वो कितना बचाया इन्होंने, 30 केजीज। ओके, और ये 30 केजीज क्या हो गया, नॉन मार्केट एक्टिविटी। मतलब इसके बदले में इनको कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। जो इन्होंने 100 बेटा, इस 100 केजी के बदले में 100 केजी में से 70 केजी की इन्होंने क्या करी, सेल कर दी। और 70 केजी को इसको क्या कहा गया, मार्केट एक्टिविटी, बदले में इनको पैसे भी मिल गए। लेकिन जो इन्होंने अपने घर के लिए प्रोडक्शन बचा के रखी उसको क्या कहा, नॉन मार्केट एक्टिविटी, बदले में इनको कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। ध्यान रख लेना, अपने लिए इन्होंने बचा के रखा, अपने परिवार के लिए बचा के रखा है, तो मार्केट में सेल नहीं किया तो पैसा भी नहीं मिला, ठीक है। मार्केट एक्टिविटी, नॉन मार्केट एक्टिविटी समझ में आया। जो हम प्रोडक्शन को मार्केट में सेल कर देते हैं मार्केट एक्टिविटी। जिस चीज को हम मार्केट में सेल नहीं करते हैं, यानी कि हमने कोई भी काम किया और अपने ही लिए किया, तो वो क्या हो गया हमारा, नॉन मार्केट एक्टिविटी। अब जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे सपोज मैं आपकी ट्यूशन क्लासेस ले रही हूँ और मैं आपसे पैसे चार्ज कर रही हूँ, तो ये कौन सी एक्टिविटी हुई, मार्केट एक्टिविटी। लेकिन तुम मेरे भाई बहन हो, ओके, और या फिर मेरे बेटा बेटी हो या फिर मेरे पड़ोसी हो, और मैं क्या करती हूँ, मैं ना उनसे पैसे नहीं ले रही हूँ, मतलब कि अपने भाई बहनों से, बेटा बेटी से कोई पैसा थोड़ी लेता है। तो उनको आप सपोज आप मेरे भाई बहन हो, तो मैं आपसे क्या कर रही हूँ, पैसे चार्ज नहीं कर रही हूँ, मैं आपको सिंपली पढ़ा रही हूँ। तो वो उस टाइम पे मैं आपसे पैसे चार्ज नहीं कर रही हूँ ना, क्या हो गई, नॉन मार्केट एक्टिविटी। जब मैं आपसे उस चीज के पैसे चार्ज कर रही हूं तो मार्केट, पैसे चार्ज नहीं कर रही हूं तो नॉन मार्केट, ठीक है। प्रोडक्शन सेल करके पैसे आए तो मार्केट, प्रोडक्शन को घर में रख लिया या खा लिया, जो भी किया, पैसे नहीं आए, नॉन मार्केट। क्लियर है बेटा। देखिए, बोथ मार्केट एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज आर नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है। चाहे वो कैसी हो, मार्केट एक्टिविटी हो चाहे वो नॉन मार्केट एक्टिविटी हो, लेकिन इन दोनों को ही हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। क्लियर है। अभी जो मार्केट एक्टिविटीज होती हैं, इनमें होता क्या है, इनमें होता है बेटा कि ना आपको कुछ ना कुछ रिम्यूनरेशन मिल रहा है। रिम्यूनरेशन का मतलब क्या होता है, यानी कि आपने कोई भी काम किया, बदले में आपको क्या हो रहा है, पैसा मिल रहा है, ठीक है। अब काम करोगे तो बदले में पैसा भी मिलेगा, वरना वैसे थोड़ी हम लोग की काम करेंगे और पैसा नहीं चाहिए हमें भाई, फ्री में किसी के लिए कोई काम नहीं करता है। जैसे कि यहाँ पे इसको रिम्यूनरेशन को हम एक्सप्लेन करते हैं,
एक्टिविटी परफॉर्म्ड फॉर पे और प्रॉफिट। ओके, यानी कि आपने कोई काम किया, उसके बदले में आप या तो पेमेंट की डिमांड करते हो या इच्छा रखते हो इसीलिए आप कर रहे हो, या फिर आप प्रॉफिट की डिमांड करते हो, इच्छा रखते हो इसीलिए आप काम कर रहे हो। बदले में मत कहने का मतलब पैसा मिल रहा है। अगर पैसा नहीं मिलेगा तो वो रिम्यूनरेशन नहीं कहलाएगा, और रिम्यूनरेशन नहीं होगा यानी कि बदले में कोई पैसा ही नहीं मिलेगा तो मार्केट एक्टिविटी ही नहीं होगी। क्लियर है? तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि जो हमारे गुड्स हैं, हमारी सर्विसेज हैं, हम उनकी प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ और बदले में आपसे मान लो मैं पैसे चार्ज करूँ तो क्या हो जाएगी, मार्केट एक्टिविटी हो जाएगी। लेकिन ये क्या होगी, सर्विस की मार्केट एक्टिविटी। मान लो मैं यही कोई, मान लो ये पेन है और ये मैं बना के आपको बेच रही हूँ, यानी कि ये गुड है, मैंने आपको बेचा और ये क्या बदले में मतलब रिम्यूनरेशन मुझे मिल गया, मार्केट एक्टिविटी ये हो गई। ठीक है, यही हो सकता है मैं कोई गवर्नमेंट सर्विसेज ले रही हूँ या दे रही हूँ तो गवर्नमेंट सर्विसेज भी हमारी किस में आ जाएंगी, मार्केट एक्टिविटीज में। तो कहने का मतलब कोई भी गुड, कोई भी सर्विस, कोई भी सरकारी सर्विस, गवर्नमेंट की कोई भी सर्विसेज होती हैं, इन सभी को जब हम इंक्लूड करते हैं तो ये क्या कहलाती है, हमारी मार्केट एक्टिविटीज। ठीक है, इसमें आप सब खरीद या बेच रहे हो कुछ ना कुछ। ओके बच्चा, अब देखिए नॉन मार्केट एक्टिविटीज क्या होती हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, कोई भी रिम्यूनरेशन नहीं होता है और ये हम किसके लिए यूज करते हैं, सेल्फ कंजप्शन के लिए, अपने लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने उगाया और खा लिया, जैसे कि मैंने आपको मान लो पढ़ाया और आपने पढ़ लिया लेकिन बदले में पैसे नहीं मिले, तो ये क्या कहलाएगा, सेल्फ कंजप्शन। जैसे कि मम्मी घर पे काम करती हैं, ठीक है, अब मम्मी ने घर पे काम करती हैं तो उसके बदले में क्या आप मम्मी को पैसे देते हो, नहीं ना। तो ये जो डोमेस्टिक कोरस है, मम्मी काम कर रही हैं, उसके बदले में उनको पैसा नहीं मिल रहा, तो वो क्या होगी, नॉन मार्केट एक्टिविटी। वहीं एक काम वाली बाई है, वो आगे काम कर रही है, उनको पैसा मिलता है ना, वो कौन सी एक्टिविटी होगी, मार्केट एक्टिविटी। क्लियर है? देखो काम तो वही है घर का, लेकिन एक मार्केट एक्टिविटी में आ जाएगा, एक नॉन मार्केट एक्टिविटी में, क्योंकि एक के बदले में हम पैसा दे रहे हैं और एक के बदले में पैसा नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो देखो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, फटाफट से देख लेते हैं। डिफरेंस है बेटा, द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन किसकी कर रहे हैं, या तो गुड्स की करोगे या सर्विसेज की करोगे, विच एड वैल्यू टू द नेशनल इनकम आर इकोनॉमिक एक्टिविटी। कहने का मतलब क्या है इसका, कि नेशनल इनकम में जो भी पैसा आप कमा रहे हो वो ऐड होता ही है। ये हमने पिछली वीडियो में करा था जब हमने सेक्टर्स पढ़े थे कि जीडीपी कैसे काउंट होती है। हमारे देश में जो जितना जितना कमा रहा है, कोई भी एक्टिविटी करके सबको ऐड कर दो, जीडीपी निकल जाएगी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम क्या करते हैं, जीडीपी में इंक्लूड करते हैं। वहीं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है उनको हम ऐड नहीं करते हैं नेशनल इनकम में। ठीक है, मम्मी जितना काम करती हैं घर में, क्या उसके पैसे लगा सकते हो तुम? तुम्हारी देखरेख करती हैं, खाना बनाती हैं, कपड़े धोती हैं, बेचारी कई बार तो रात रात तक भी काम कर रही हैं, सुबह उठ के काम कर रही हैं, तो क्या इन सब चीजों का हम पैसा लगा सकते हैं, इनको हम वैल्यू दे सकते हैं मनी में? नहीं। तो इसलिए ये कौन सी एक्टिविटी हो गई, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओके, और ये सिर्फ सेल्फ कंजप्शन के लिए है, या तो या फिर हम अपने मतलब अपने लिए कर रहे हैं, अपने प्यारे जनों के लिए कर रहे हैं, प्रियजनों के लिए। ओके, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म्ड फॉर पे और प्रॉफिट। ठीक है, पैसे में जो चीज आएगी उसी को तो हम जीडीपी में ऐड करेंगे ना। अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, इसको तो पैसे में हम कन्वर्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, तो जीडीपी में काउंट करोगे क्या? नहीं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज डू नॉट इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ गुड्स। इसमें कोई भी ट्रांसफर ऑफ गुड नहीं हो रहा है, कोई भी सर्विसेज आप किसी को नहीं दे रहे हो, मनी में इसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो, और अदर काइंड ऑफ एनी अदर काइंड ऑफ रिम्यूनरेशन, आपको किसी चीज के बदले में कोई पैसा नहीं मिल रहा है। बार्टर सिस्टम किस में आ जाएगा, एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में। आपने कोई वस्तु दी, बदले में वस्तु ली, तो ये किस में आ जाएगा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बदले में पैसा होना चाहिए, पैसा है तो इकोनॉमिक्स में डालो, पैसा नहीं है तो इकोनॉमिक्स से बाहर, पैसा है तो जीडीपी में काउंट होगा, पैसा नहीं है तो जीडीपी में काउंट नहीं होगा। क्लियर है? यानी कि उसकी वैल्यू मनी में होनी बहुत बहुत जरूरी है। अब देखिए डिस्टिंग्विश करना है हमें किस किस के बीच में, मार्केट और नॉन मार्केट एक्टिविटीज के बीच में, कि मार्केट एक्टिविटीज और नॉन मार्केट एक्टिविटीज में दोनों में डिफरेंस क्या है। मार्केट एक्टिविटीज जो होती हैं ये होती हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ध्यान रख लेना, जितनी भी मार्केट एक्टिविटी होंगी वो सारी कैसी होंगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक पैसा जरूर आ रहा है इसके अंदर। मार्केट एक्टिविटी वही होगी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। क्लियर है? जिसमें पैसा ऐड होगा, जिसकी वैल्यू हम पैसे में लगा सकते हैं। विच इंक्लूड्स द प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स। ठीक है, या तो आप प्रोडक्शन कर रहे हो, या आप कंजप्शन कर रहे हो, या तो आप बेच रहे हो, या तो आप खा रहे हो। ठीक है, अब
नॉन मार्केट एक्टिविटीज क्या होती हैं, इसमें क्या होता है, नॉन मार्केट एक्टिविटीज इंक्लूड थिंग्स विच आर नॉट इकोनॉमिक, पैसे में नहीं काउंट कर सकते हैं, एंड कंपैरिजंस ऑफ एक्सचेंज सिस्टम, मैंने अभी बताया था ना बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में क्या था कि आपने कोई भी वस्तु दी, बदले में वस्तु ले ली। मैंने आपको 2 किलो गेहूं दिए, बदले में आपसे 2 किलो चावल ले लिए, पैसा कहाँ है, आया ही नहीं। पैसा नहीं आया तो किस में डाल दोगे, नॉन मार्केट एक्टिविटी में, ठीक है। दीज आर परफॉर्म्ड फॉर पे और प्रॉफिट, या तो पेमेंट के लिए कर रहे हो, सैलरी लेना चाहते हो, वेजेस लेना चाहते हो, या प्रॉफिट लेना चाहते हो, ठीक है, तो किस में आ जाएगा, मार्केट में। लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं सेल्फ कंजप्शन के लिए, बदले में कुछ मिलेगा नहीं, तो नहीं मिलेगा तो मार्केट एक्टिविटी में भी ऐड मत करो, नॉन मार्केट एक्टिविटी में इसको डाल दो। ओके, टीचर टीचिंग इन अ स्कूल, एक जो टीचर है, जैसे कि आपके स्कूल में टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, बदले में पैसा ले रहे हैं ना भाई, वो सैलरी ले रहे हैं। मैन वर्किंग इन बैंक, तो वहां पे वो फ्री में काम तो कर नहीं रहा है, उसका दया धर्म करने का तो कोई काम है नहीं, बदले में सैलरी ले रहा है वो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो किस में आ जाएंगे वो दोनों, मार्केट एक्टिविटी में। अब सबसिस्टेंस फार्मिंग करते हैं। सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है, जब हम कोई भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, किसके लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने खाने के लिए कर रहे हैं, तो वो किस में आएगा, सबसिस्टेंस फार्मिंग। सेल्फ कंजप्शन आप इसके लिए यूज कर सकते हो ना वर्ड। प्रोसेसिंग फॉर प्राइमरी प्रोडक्ट्स, ठीक है, आप कोई भी प्राइमरी प्रोडक्ट्स उनका प्रोसेस कर रहे हो, यानी कि उगा रहे हो, बना रहे हो, जो भी प्राइमरी लेवल पे आपने गेहूं उगा लिया, आपने दाल चावल चना ये सब कुछ उगा लिया और खा रहे हो उस चीज को, तो ये सब किस में आ जाएंगी, हमारी नॉन मार्केट एक्टिविटीज में। तो बेटा आज का हमारा छोटू सा टॉपिक था, खत्म हो गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट रह गए हो तो बता देना मुझे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट्स को क्लियर कर दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।